खुशी कहीं हमारे मुआशरे से रूठ गई। हमारे पाकिस्तान में हर शख्स डॉक्टर है। हम तो पता नहीं कितना पढ़ के कितने इम्तहान पास करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन हर बंदा स्पेशलिस्ट होता है और उसकी स्पेशलिस्ट का जो सोर्स क्या होता है वो आपका सोशल मीडिया होता है। फेसबुक पे एक साहब आए थे, उन्होंने बताया था जी कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए। मेरा अक्सर सवाल होता है क्या वो डॉक्टर थे? नहीं जी, वो डॉक्टर नहीं। तो बराहे मेहरबानी खुद से इलाज ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नई खबर के साथ नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम है एक खामोश कातिल को पकड़ने का। ये एक हैरानकुन बात है, आप कहेंगे कि वो खामोश कातिल कौन है। नाज़रीन, वो खामोश कातिल जिसको पकड़ने के लिए लाहौर प्रेस क्लब में 2 प्रोफेसर आए और उन्होंने हमें इस कातिल की सारी कार्रवाई, ये कैसे शुरू करता है, इसको कैसे पकड़ना है, इसको ख़त्म कैसे करना है, उसके मुतल्लिक हमें आगाह किया। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा देर इस सस्पेंस में नहीं रखना चाहूँगा। वो खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर और शुगर और ये ऐसी चीज़ें सारी एक ही डगर पे जब चलती हैं तो इंसान को अंदर को खोखला कर देती हैं। तो ब्लड प्रेशर एक ख़तरनाक मर्ज़ है। तो नाज़रीन, उसके मुतल्लिक बताने, उसका इलाज बताने, उसके होने की वजूहात बताने के लिए आज 2 प्रोफेसर्स, बहुत ही अच्छे लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं, वो लाहौर प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए और उनके नाम है प्रोफेसर मुज्तबा हसन और प्रोफेसर काजी सबूर। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और ब्लड प्रेशर की वजूहात और इससे होने वाले नुकसानात के मुतल्लिक बताया और इसके इलाज के मुतल्लिक भी बताया। तो नाज़रीन आएँ, ये मेरे इस प्रोग्राम को गौर से देखिए और अपनी सेहत, अपनों की सेहत और पूरी दुनिया की सेहत का ख्याल कीजिए। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़। अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में हमने ये प्रेस क्लब में मीटिंग की है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है और अब हम हफ्ते के दिन जो कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है उसके सिलसिले में है और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो मुआशरे में इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है कि हर तीसरा और चौथा बंदा जो है ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला होता जा रहा है। और काफ़ी सारे उसमें से ऐसे होते हैं कि जो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है और उनको पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती। और इस तरह के मरीजों को हम यूजुअली कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर जो है वो ऐसी ऐसी बीमारियां कर रहा है और लोगों को पता नहीं है और लोग जो है वो हार्ट अटैक के साथ, हार्ट फेलियर के साथ, गुर्दों की खराबी के साथ, आंखों की बिनाई खत्म होने के साथ और टांगों में जो है नालियां होती है उसकी में बीमारी पैदा हो जाती है उसके साथ, या कोई फाइलेज हो जाता है उसके साथ जो है वो अस्पतालों में विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम। फिर पता चलता है कि इस मरीज को हाई ब्लड प्रेशर के साथ बीमारी है और ये बीमारी उसको खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है और कई सालों से चली जा रही है। तो इसलिए इस चीज को आगाही देने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म करने के लिए कि ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज भी मुमकिन है और इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से जो मैंने आपको बताई है इन सारों से बचा जा सकता है। तो इसके लिए जो बेहतरीन तरीका था वो ऐसा फोरम तलाश किया जाए ताकि उससे ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में इसकी आगाही पैदा की जाए। और इसलिए सारे जो है दुनिया के फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट और डिफरेंट स्पेशलिटीज के लोग जो है डॉक्टर सारे मिल के बैठे और उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया जो कि 17 मई होता है हर साल। ये लोगों को आगाही दी जाती है कि भाई ब्लड प्रेशर जो है वो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है और हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इसकी डायग्नोसिस कराएं और अपना इलाज कराएं। इस दफा जो हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है हर हॉस्पिटल में मनाते हैं। हर हॉस्पिटल्स के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज है, सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और वहाँ पे जो लोग मरीज और उनके लवाहिकीन आए होते हैं उनको भी हम इन्फॉर्म करते हैं। मरीजों को तो हम बताते ही रहते हैं, जो उनके साथ लवाहिकीन होते हैं उनको भी इन्फॉर्म करते हैं। और मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो साइलेंट किलर है इसका बर वक्त इलाज किया जाए ताकि इस बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। इस दफा जो वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर जो लोगो बनाया गया है, लोगों का मतलब होता है कि आगाही किस तरह दी जाए। लोगों ये बनाया गया है कि अपना ब्लड प्रेशर को सही तरीके से चेक करें,
फिर उस ब्लड प्रेशर का इलाज करें, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी सकें। तो उसको अंग्रेजी में अगर मैं अदर वे कहूँ कि चेक योर ब्लड प्रेशर करेक्टली, ट्रीट इट एंड लिव लॉन्गर। ये हमारा मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाही दी जाए और लोगों को कैसे बताया जाए कि ब्लड प्रेशर को करेक्टली चेक करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम इसको कैसे चेक करें। पहले तो मुख्तलिफ किस्म के बीपी अपरेटस आते थे जिसमें भी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। फिर वो डॉक्टर्स के पास या करीबी किसी क्लिनिक से रब्ता करते थे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो। बहुत सारे जो कि साइलेंट किलर है उनको तो पता ही नहीं है ना कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और अब जो है ऑटोमेटेड बीपी अपरेटस आ गए हैं कि आपने जस्ट कप जो है वो अपने बाजू पे लगाना है और बटन ऑन कर देना है, वो खुद ब खुद ही जो है वो चल के जो है विद इन ए मिनट जो है आपको ब्लड प्रेशर नंबर जो आपके सामने आ जाएगा। आपको जो नंबर सामने आएगा उसके लिए भी वक्त के साथ हम आगाही दे रहे हैं कि वो नंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ ताकि घर बैठे ही लोग उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अब जब वो चेक कर लेगा कि ब्लड प्रेशर अब मेरा ज्यादा है, ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से भी रब्ता करें ताकि उसका सही तरीके से इलाज किया जाए ताकि उसकी आने वाली जिंदगी जो है वो अच्छी गुजरे। तो ये इस सारी आगाही का मकसद जो है वो हमारा ये है। अब जो कॉमन सेंस बात है कि आम बंदे के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। अब मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं, लाइक सोसाइटी से मुराद है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। हर मुल्क ने एक जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स मिल के एक सोसाइटीज बना लेते हैं और जो है वो उसको डिस्कस करते हैं बीमारी को और एक नंबर डिक्लेयर करते हैं। अमेरिका हो गया, इस तरह यूरोप हो गया, कनाडा हो गया या ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी तरह पाकिस्तान में भी जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सारे बैठ के एक नंबर को डिसाइड करते हैं और फिर हम 2-3 साल के बाद वो रिवाइज करते रहते हैं कि इस नंबर से मुराद है ब्लड प्रेशर का नंबर, कि इस नंबर से अगर ज्यादा की तरफ आ रहा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर डिक्लेयर होगा और उसका इलाज हम जल्द से जल्द करें ताकि लोगों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और वो कॉम्प्लिकेशन से बचे। और कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताई है कि लोग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक होगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर होगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी अचानक गिराई जा सकती है, आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी जो है वो गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको फालिज हो सकता है। आप कैसी आप देखिए कितनी मोहलक किस्म की बीमारियां हो रही हैं। और अगर आप नंबर जो ब्लड प्रेशर जो कि हाई आ रहा है उसका अगर आप इलाज करते हैं तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो अब जो नंबर है रिसेंटली जो अवेलेबल हमारे पास आया है जो कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी जो है जिसको भी हम भी एक्सेप्ट करते हैं, सारी दुनिया वाले भी एक्सेप्ट करते हैं, तो तकरीबन उसके अराउंड हम भी अपना नंबर जो है वो बना लेते हैं और अपनी जो है टेस्ट और अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी जो है रिसर्च पाकिस्तान के अंदर जो हो रही होती है उसको भी सामने रखते हुए हम एक नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये नंबर हो तो इससे ज्यादा की तरफ है तो ये हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब वो जो नंबर है वो नॉर्मल जो ले रहे हैं हम उसको 120/80, ऊपर वाला 120 नीचे वाला 80। जो आप ऑटोमेटेड बीपी अपरेटस लेंगे उसमें भी ये लिखा हुआ आएगा, ऊपर सिस्टोलिक नीचे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऊपर वाला 120 नीचे ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80। अब इस 120/80 या इससे कम रखना है हमने। अब इससे ऊपर जाना शुरू होगा तो इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाना शुरू हो गया और ये अलार्म है आपके लिए। फौरन आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपको फर्दर जो है इससे रिलेटेड एडवाइस दी जाए कि क्या फौरी तौर पे आपने लाइफस्टाइल चेंज करनी है या आपने फौरी तौर पे दवाइयों की तरफ जाना है। और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा ऊपर वाला 130 140 नीचे वाला 80 90 की तरफ जाएगा, 110 की तरफ जाएगा। जो ऊपर वाला जितना हाई होता जाएगा और उतना डेंजरस होता जाएगा और उसको उतना ही कंट्रोल करना भी मुश्किल होता जाएगा। तो मेरा इस जो है वो फोरम पे बताने का मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ आगाही जाए। अब आगाही जो है वो एक चीज तो सामने जाहिर हो गई कि नंबर आपको पता चल गया कि 120 और नीचे वाला 80, 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इससे नीचे ही रहना चाहिए। अब जैसे ही ऊपर आ गए तो आप ऑटोमेटेड बीपी अपरेटस से आप चेक कर सकते हैं, घर में चेक कर सकते हैं,
और घर में चेक करें, आप देखेंगे आपकी 1-2 रीडिंग ज्यादा आ रही है, आप देखेंगे भी ये तो हाइट की तरफ जा रहा है। आपने फौरन जो आपका नॉलेज है, जो आपका डॉक्टर है, उससे आप राब्ता करें ताकि आपका उसका मुनासिब फौरी तौर पर इलाज शुरू किया जाए। और अगर वो आप इलाज करते हैं तो आप जितने मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, इन तमाम बीमारियों से आप बच सकते हैं। और ये ऑटोमेटेड टीवी ऑपरेटर्स जो हैं, ये एक किस्म के आपको फायदा इसका ये है कि आप खुद भी अपना भी चेक करें और अपने घर वालों का भी चेक करें, जो आपके बुजुर्ग हैं उनका चेक करें, जो मुख्तलिफ जिनको बीमारियां हैं, किसी को शुगर है, किसी को जो है वो एंजाइटी टेंशन है, या किसी को और फैमिली हिस्ट्री है, या किसी का कोलेस्ट्रोल ज्यादा है, या किसी का वजन ज्यादा है, ये सारी चीजें जो है वो मैटर कर रही होती हैं हाई ब्लड प्रेशर को याद करेंगे। इवन जो सिगरेट पीते हैं उनमें, जो कॉफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें, जो चाय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये हाई ब्लड प्रेशर तेज होने के इम्कान होते हैं। तो ऐसे तमाम जो घर में ज़ाहिर आप रह रहे हैं, आप देखेंगे ये फला फला बंदे हैं हमारे, इनको आप रूटीन में वैसे चेक कर सकते हैं और आपके पास रिपेपेटिस है, और ताकि उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। सो लोगो जो है वर्ल्ड हार्ट डे का, जो कि 17 मई को हर साल बनाया जाता है, वो इस साल जो लोगो दिए जा रहा है कि चेक योर ब्लड प्रेशर करेक्टली, अपने ब्लड प्रेशर को सही तरीके से चेक करें। आप चेक से मुराद है कि अब हम चेक करें कि ये बाकी नंबर ज्यादा है कि नहीं है। अब अगर ये कंफर्म हो गया कि नंबर अब ज्यादा है तो अब उसको ट्रीट करें, इसका इलाज करना जरूरी है। अब ये नहीं हो सकता कि अब आपका नंबर ज्यादा बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, आप ये कहें कि नहीं यार अभी कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी जो है ये मसला है तो वो मसला है। तो इसी तरह जब वो आप उसका इलाज का अच्छा कर लेंगे तो फिर आप एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। काफी सारे लोगों को तो ये तकलीफ मैंने बताया होती नहीं है, साइलेंट बीमारी होती है, जो कि अराउंड 20 to 30% जो है लोगों को इस तरह साइलेंट चल रहा था। और जिनको ये कोई सिम्टम्स होते हैं, लाइक कोई उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो कॉमन सिम्टम हो सकते हैं लाइक कोई आपको जो अनइजीनेस या रेस्टलेसनेस है, या हेडेक हो जाती है बाद लोगों को, या वैसे वो फील करता है कि मैं बस ठीक नहीं हूँ, समथिंग रॉन्ग, सर में कोई चीज महसूस हो रही है। बाद लोगों का सांस फूलता है, थोड़ा बहुत चलते हैं सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है, और वैसे तो रिकमेंडेशन है कि आपको कोई भी तकलीफ है, आपको चाहे वो जो है बाजू में दर्द हो रहा है, आपके टांग में दर्द हो रहा है, वो जब भी डॉक्टर के पास जाए ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराए। उससे फायदा ये होगा कि वो लोग जो जिन लोग के साइलेंट बीमारी रखते हैं अपने अंदर, जिनको कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है ब्लड प्रेशर के, वो साइलेंट बीमारी जो है वो पकड़ी जाएगी, ताकि हम उसका जल्द अज जल्द जो है उसका इलाज करें और बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको गिनवाई है, इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से फिर बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, फारूक हॉस्पिटल वेस्टपुर ब्रांच में। आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने के लिए जमा हुए हैं। मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बीमारी को मना रहे हैं, रादर हम उस बीमारी के बारे में आपको आगाही देना चाहते हैं। और अगर मुझसे आप पूछें तो हमारी फॉर्म में आगाही बहुत ज़्यादा पहले से मौजूद है, लेकिन आगाही की इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आप किसी से भी पूछें तो वो बता देगा कि उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए, लेकिन कितने लोगों को ये पता है कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है? कितने लोग हैं जो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने टेस्ट रेगुलरली कराते हैं? तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपको ये ब्लड प्रेशर चेक करना होगा, और अगर खुदा ना खास्ता ये ज्यादा है तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कुछ बचाव की तदाबीर होती हैं, उस पर अमल करना चाहिए। बचाना ज्यादा बेहतर होता है इलाज करने से पहले। बीमारी के आने से पहले उसकी बचाव की तदाबीर जो है वो अगर इख्तियार कर ली जाए तो बीमारी से बचा जा सकता है। अब कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। खालिद साहब ने आपको बता ही दिया है कि ब्लड प्रेशर की क्या रीडिंग्स होती हैं। मैं आपको इसके खतरे से आगाह करना चाहूँगा। अमेरिका की जो फिगर है वो 45% ऑफ यूएस पॉपुलेशन जो है उनको ब्लड प्रेशर है, 45% अमेरिकन को। और जो हमारा डेटा है वो डेटा हमारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट 25% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर है। और ये वो ब्लड प्रेशर है जिन लोगों को पता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनको ब्लड प्रेशर है। जैसा कि कहा गया कि ये खामोश कातिल है। और हम लोगों का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं क्यों अपना ब्लड प्रेशर चेक कराऊं?
खामोश कातिल को इसी तरह पकड़ा जाता है। वो जो कहा जाता था पहले कि लाइल्मी नेमत है, इग्नोरेंस इज ए ब्लेसिंग, मैं इससे बहुत सख्त इख्तलाफ करता हूँ। लाइल्मी नेमत नहीं है, इल्म नेमत है, जानना नेमत है। अगर आपको पता होगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तभी तो आप उसका इलाज करेंगे ना, वरना किसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आप हॉस्पिटल में आएंगे और खुदा ना खास्ता उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ आपकी जिंदगी खत्म भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्यों। ब्लड प्रेशर की बेशुमार वजूहात हैं। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें मरीज के ब्लड प्रेशर की वजह मालूम नहीं होती और ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मोर देन 90% ऑफ केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, इसकी कोई वजह नहीं। तो जब वजह नहीं होती तो आप वजह को ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन बीमारी को ट्रीट जरूर कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, यानी मरीज को कोई अंडरलाइन बीमारी होती है जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर होता है। वो बीमारी गुर्दों की हो सकती है, वो बीमारी दूध की हो सकती है और बहुत सारे कॉजेस हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर का कोई कॉज पता चल गया है तो आप उस कॉज को ट्रीट करें, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो क्योरेबल है, अदरवाइज जनरली ब्लड प्रेशर ट्रीटेबल डिजीजेस के अंदर आता है। उससे आगे चलते हैं जी, खुराक हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो किसी दावत में जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हम हाई फैट कंटेंट डाइट खाएंगे, इंतहाई हैवी पकी हुई चीजें खाएंगे जिसमें तेल की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, मसालों की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, नमक की मिकदार बहुत ज्यादा होगी। तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो और क्या होगा? जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें खुराक का बहुत ज्यादा रहता है। कैफीन, कोला ड्रिंक्स, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। ग़िज़ाई सप्लीमेंटेशन, जड़ी बूटियां, आजकल फेसबुक पे बेशुमार ऐड आते हैं और हमारे लोग बिला वजह वो चीज मंगवा के खाना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उस दवाई में या उस पाउडर में या जो भी वो चीज है उसके अंदर क्या है। तो ऐसी बहुत सी अननोन चीजों की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जिसमें से एक ब्लड प्रेशर है। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर का, और हमारी यंग जनरेशन में जो इस वक्त प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी वबा फैल गई है वेप की। वो समझते हैं कि वेप जो है इसमें निकोटीन नहीं होती, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वेप में भी उतनी ही निकोटीन होती है जितनी आपके स्मोक में होती है। कुछ वेप्स में कम होती है, जरा मॉडिफाइड होती है, फ्लेवर्ड होती है, तो आपको देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके फेफड़ों के लिए, दिल के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दर्द की दवाइयां हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक कैटेगरी होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। पेशेंट क्या करता है, स्टोर पे जाता है कि मुझे पेन हो रहा है, दवाई दे दो, वो दवाई निकाल के दे देता है। ये दवाइयाँ बहुत ज्यादा कॉमन कॉज है ब्लड प्रेशर के होने का। तो बिला वजह की दवाइयों से भी हम इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से परहेज करें। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी शरीयानें थोड़ी सी स्टिफ यानी सख्त हो जाती है, तो एज बढ़ने के साथ भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। और हमारा टारगेट वही है कि हमने ब्लड प्रेशर को 120/80 के टारगेट पर लेकर आना है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी पेशेंट की फैमिली में ब्लड प्रेशर है, उसके फादर को, मदर को, भाई को, बहन को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्लड प्रेशर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस पेशेंट को भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो उसमें मैं ये कहता होता हूँ कि यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स बट चेंज योर लाइफस्टाइल। अपनी फैमिली को तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन कम से कम अपना लाइफस्टाइल तो चेंज कर सकते हैं। फिर जिन पेशेंट्स में शुगर होती है, मैं शुगर का स्पेशलिस्ट हूँ तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा बात करूंगा। जिन पेशेंट्स में शुगर होती है उनमें दुगना चांस होता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए। अब उसकी वजह क्या है? जनरली हमने देखा है कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज मोटे बहुत ज्यादा होते हैं, ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो ओबेसिटी की वजह से एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपके जिस्म में बनने वाला एक हार्मोन जो आपके जिस्म में मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से सोडियम कंटेंट बॉडी का बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर हो जाता है। शुगर और ब्लड प्रेशर दो अलग बीमारियां जरूर हैं, लेकिन ये एक पैकेज है। मैं पेशेंट को वार्न करता होता हूँ कि ये सारे दोस्त हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये दोस्त हैं। तो अगर एक दोस्त आप काबू आ गए हैं एज ए पेशेंट, तो वो दूसरे दोस्त को बुला लेता है। तो उस दोस्त को बुलाने से पहले कंट्रोल करना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद किडनी डैमेज,
शुगर के मरीजों में गुर्दा, आपको पता है कि गुर्दे की पेचीदगियां बहुत जल्दी पैदा हो जाती हैं, तो किडनी डैमेज होने की वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर दो अलग बीमारियां जरूर हैं, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अब बहुत ही ब्रीफली बात कर लेते हैं जी कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है या इसका इलाज किस तरह किया जाए। दवाइयों की बात करने का ये फोरम नहीं है, और दवाइयों के लिए इंडिविजुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया है कि हर इंसान की दवाई की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है, हर इंसान की दवाई की डोज भी शायद मुख्तलिफ होती है, और इसका फैसला उसके मॉलिज को करने दिया जाए जो उसका ट्रीटिंग कंसल्टेंट है। तो मैं दवाइयों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं ये जरूर बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। बचा इंतहाई आसान 3-4 चीजें हैं। अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने में सबसे पहली चीज जो है वो गजा है। गजा में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ज्यादा नमक का इस्तेमाल न किया जाए। मॉडरेट सॉल्ट इंटेक, जनरली घरों में बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल नहीं होता, जो नमक आपके सालन में मौजूद है उसको इस्तेमाल कर लें। ऊपर से रॉ सॉल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। रॉ सॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको पता है हम सुबह नाश्ते में अंडे खाते हैं, उस पर रॉ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट में रॉ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, चाट मसाले में बहुत ज्यादा रॉ सॉल्ट होता है, तो इसको रोक दिया जाए। जो रिकमेंडेड फिगर है सॉल्ट की वो पर डे 2.3 ग्राम्स है। अब तो लेटली उसको और कम करने की बातें हो रही हैं, तो इससे कम मिकदार नमक की होनी चाहिए। वजन कम करना इंतहाई जरूरी है। अगर आप अपना वजन कम कर लें तो यकीन करें आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। अब आप वजन कम करने के बारे में देखें कि हो क्या रहा है। आपके जिम्स में बहुत ज्यादा रश है, आपके पार्क्स खाली पड़े। एक्सरसाइज आउटडोर होती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग्रीनरी बनाई है, दरख्त बनाए हैं, घास बनाई है, फल फूल बनाए हैं, वो क्या आपको जिम में मिलते हैं? एसी एयर कंडीशन माहौल में आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना तक तो होता नहीं, कैलोरीज लिखी हुई आ जाती है कि इतनी कैलोरीज आपने बर्न कर ली है, लेकिन जो आउटडोर एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो पार्क को दोबारा आबाद करने की कोशिश करें। स्मोकिंग, सिगरेट को छोड़ दें खुदा के लिए। कोई शख्स मेरा ख्याल है दुनिया में स्मोकिंग का एक फायदा नहीं बता सकता। अल्कोहल के कंजम्पशन के बारे में राय ये है कि मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो शराब वैसे ही हराम है, हम तो इसकी तरफ जाते हैं, तो अल्कोहल तो हमारी लाइफ से वैसे ही निकल गया। जहनी तनाव को कम करें। आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा मसला खुशी है। खुशी कहीं हमारे माशरे से रूठ गई। हर शख्स खुश रहने को परेशान। ऐसा ही है। क्यों ऐसा हो गया? इसलिए कि हमने खुशियों के स्टैंडर्ड्स चेंज कर दिए। पहले 4 दोस्त इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते थे, वो दाल रोटी ही क्यों ना होता था, वो खुश रहते। अब जब तक हाई फाई चीजें अवेलेबल नहीं है, महंगी तरीन गाड़ी नहीं है, महंगा तरीन मोबाइल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, तो खुशी नहीं होती। तो इस खुशी को खुश रहना सीखें। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करें। जब खुशी होगी तो ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग इंतहाई अहम है। जैसा काजी साहब ने बताया कि ब्लड प्रेशर को चेक किया करें। चेक किए बगैर आपको कैसे पता चल सकता है कि ब्लड प्रेशर मुझे हुआ है? ब्लड प्रेशर के सिम्टम उस वक्त शुरू होते हैं जब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। हमें कॉम्प्लिकेशन से पहले ब्लड प्रेशर को ठीक करना है। तीसरी चीज, हमारे पाकिस्तान में हर शख्स डॉक्टर है। हम तो पता नहीं कितना पढ़ के, कितने इम्तहान पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन हर बंदा स्पेशलिस्ट होता है, और उसके स्पेशलिस्ट का जो सोर्स क्या होता है वो आपका सोशल मीडिया होता है। फेसबुक पे एक साहब आए थे, उन्होंने बताया था जी कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाए। मेरा अक्सर सवाल होता है क्या वो डॉक्टर थे? नहीं जी, वो डॉक्टर नहीं। तो बराहे मेहरबानी खुद से इलाज ना करें, अपने फिजिशियन को, जो भी आपके फिजिशियन है उनसे राब्ता करें, और जो भी वो आपको गाइड करे उस पर अमल करें। फिजिशियन पे इतबार करें, अपने मॉलिज पे इतबार करें, और इतबार 100% होता है, या होता है या नहीं होता। ये नहीं कि डॉक्टर साहब की ये 4 चीजें मुझे पसंद आई हैं, ये 2 चीजें पसंद नहीं आई, तो ये 2 पे मैं अमल नहीं करूंगा। अमल 100% करें। और आखिरी चीज जो लेटली अभी इंट्रोड्यूस हुई है हमारी मार्केट के अंदर, वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन टूल है, वो आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरीज नहीं देख सकता। जो डॉक्टर और पेशेंट का एक रोमांस होता है, मैं इसको रोमांस का वर्ड कहता हूं,
जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेता है, उसको एग्जामिन करता है, उसका एक डायग्नोसिस बनाता है, उसको गाइड करता है, ये एक रोमांस है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपना डेटा जो भी आपकी लैब्स हैं, आपने कंप्यूटर में डाला, कंप्यूटर ने बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो भाई वो जो लैब्स की प्रॉब्लम है वो मल्टीपल डिजीजेस से हो सकती है। आपको कौन सी डिजीज है वो तो आपका क्लिनिशियन ही बताएगा ना, वो तो आपका डॉक्टर ही बताएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छी चीज है, बेजा इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया इज अ बिग चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, विजडम नहीं। उस इंफॉर्मेशन से विजडम निकालना उस बंदे का काम है जो उस प्रोफेशन का माहिर। तो उस प्रोफेशन का माहिर जाहिर है आपका डॉक्टर। तो यू हैव टू गो बैक टू योर फिजिशियन। तो अपने फिजिशियन की बात माने, ये 2-4 चीजें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिसाब से आपको बताई हैं उसको फॉलो करें, और जो भी दवाई आपका फिजिशियन आपसे कहता है उसको इस्तेमाल करें, रेगुलरली इस्तेमाल करें। हम बहुत आराम से इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।